साथियों, आज हम संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता को अध्याय अनुसार पाठ करने के क्रम में अध्याय 6 आत्मसंयम योग का पाठ करेंगे। शुरू करने से पहले हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में फिर से एक बार जान लेते हैं। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। परंपराओं में 700 श्लोक हैं, जबकि कुछ ग्रंथों में 701 श्लोक का वर्णन है। कारण है अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ योग। कुछ ग्रंथों के संस्करणों में 35 श्लोक हैं, जबकि परंपराओं जैसे शंकराचार्य भाष्य में 34 श्लोक हैं। आप हमें बताइए कि आप कौन सा सुनना पसंद करेंगे। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हुआ था। वक्ता थे श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का वितरण ऐसा है। श्री कृष्ण के 574 श्लोक, अर्जुन के 84 श्लोक, संजय के 41 श्लोक और धृतराष्ट्र के 1 श्लोक। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अध्याय 6 आत्मसंयम योग से। इसमें कुल 47 श्लोक हैं, जिनका पाठ करके उसका अर्थ समझेंगे। मैं श्लोक संख्या बताकर आगे बढ़ूंगा। अंत में इसके संपूर्ण भावार्थ और सारांश को जानेंगे। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नेन चाक्रियः। अर्थात जो व्यक्ति कर्म के फल पर निर्भर हुए बिना अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। श्लोक 2। यह संन्यासमिति प्राहुर्योगन्तं विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात जिसे संन्यास कहते हैं वही योग है, क्योंकि बिना संकल्प त्याग के कोई योगी नहीं बन सकता। श्लोक 3। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अर्थात जो योग की शुरुआत करना चाहता है उसके लिए कर्म आवश्यक है, और जो योग में स्थित हो गया है उसके लिए शांति आवश्यक है। श्लोक 4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थात जब व्यक्ति इंद्रियों और कर्मों में आसक्ति छोड़ देता है, तब वह योग में स्थित माना जाता है। श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, न कि गिराना, क्योंकि मन ही मित्र और शत्रु दोनों है। श्लोक 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन मित्र बन जाता है,
और जो नहीं जीत पाता उसका मन शत्रु बन जाता है। श्लोक 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। अर्थात जिसने मन को जीत लिया है वह शीत गर्मी सुख दुख मान अपमान में समान रहता है। श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। अर्थात जो ज्ञान और अनुभव से संतुष्ट है और इंद्रियों को जीत चुका है वह सच्चा योगी है। श्लोक 9। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थात जो मित्र शत्रु और सभी में समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। श्लोक 10। योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात योगी को एकांत में रहकर मन को नियंत्रित करके ध्यान करना चाहिए। श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचन चैलाजिनकुशोत्तरम। अर्थात स्वच्छ स्थान पर स्थिर आसन बनाकर ध्यान करना चाहिए। श्लोक 12। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियप्रिय उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धे। अर्थात मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्म शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। श्लोक 13। समकायशिरो ग्रीवं धारयन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन्। अर्थात शरीर सिर और गर्दन को सीधा रखकर ध्यान करना चाहिए। श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयमय मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अर्थात शांत मन और भय रहित होकर ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। श्लोक 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति। अर्थात इस प्रकार योगी परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 16। नात्यश्नुतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमश्नुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। अर्थात न तो अधिक खाने वाले का योग सिद्ध होता है और न ही बिल्कुल न खाने वाले का। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात जो संतुलित आहार और व्यवहार रखता है उसका योग सफल होता है।
श्लोक 18 यदा विनेतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थात जब मन पूरी तरह नियंत्रित होकर आत्मा में स्थित हो जाता है तब योग सिद्ध होता है। श्लोक 19 यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थात जैसे हवा रहित स्थान में दीपक स्थिर रहता है वैसे ही योगी का मन स्थिर रहता है। श्लोक 20 यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अर्थात जब मन शांत होकर आत्मा में स्थित हो जाता है तब व्यक्ति आत्मा में ही आनंद पाता है। श्लोक 21 सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं तीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। अर्थात यह सुख इंद्रियों से परे और स्थायी होता है। श्लोक 22 यह लब्ध्वा चापर लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। श्लोक 23 तव विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संगीतम सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत्सा। अर्थात इस योग को दुखों से मुक्ति का मार्ग कहा जाता है और इसे दृढ़ निश्चय से करना चाहिए। श्लोक 24 संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्राम विनियम्य समन्ततः। अर्थात सभी इच्छाओं का त्याग करके मन को नियंत्रित करना चाहिए। श्लोक 25 शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत्। अर्थात धीरे धीरे अभ्यास से मन को शांत करके आत्मा में स्थिर करना चाहिए। श्लोक 26 यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलं स्थिरम् ततस्ततो नियम्येदात्मन्येव वशन्नये। अर्थात जब भी मन भटक जाए उसे वापस आत्मा में लगाना चाहिए। श्लोक 27 प्रशांत मन संहेनम योगिनः सुखमुत्तमम् उपैति शांतर्जसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। अर्थात शांत मन वाला योगी परम सुख प्राप्त करता है। श्लोक 28 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखम श्रुते। अर्थात ऐसा योगी ब्रह्मा के साथ एकत्व का अनुभव करता है। श्लोक 29 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात योगी सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे हर जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है, वह मुझसे अलग नहीं होता। श्लोक 31। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात जो सभी में ईश्वर को देखता है, वह हर स्थिति में मुझ में स्थित रहता है। श्लोक 32। आत्मौपमेन सर्वत्र समपश्यति योर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्थात जो दूसरों के सुख दुख को अपने जैसा समझता है, वही श्रेष्ठ योगी है। श्लोक 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन, एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिरा। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि यह योग मन के चंचल होने के कारण स्थिर नहीं लगता। श्लोक 34। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म्, तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्थात मन बहुत चंचल और बलवान है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, जैसे हवा को रोकना। श्लोक 35। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम्, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्थात असंयमित मन वाले के लिए योग कठिन है, लेकिन संयमी व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है। श्लोक 37। अर्जुन उवाच ऐत्यः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः, अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। अर्थात अर्जुन पूछते हैं कि जो व्यक्ति योग से गिर जाता है, उसका क्या होता है। श्लोक 38। कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्थात क्या वह नष्ट हो जाता है और कहीं का नहीं रहता। श्लोक 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः, त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से अपने इस संदेह को दूर करने की प्रार्थना करते हैं।
श्लोक 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकरित कश्चित् दुर्गति तात गच्छति। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता और उसका कल्याण होता है। श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीयः समाः शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। अर्थात वह पुण्य लोकों में जाकर फिर अच्छे परिवार में जन्म लेता है। श्लोक 42। अथवा योगिना में कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अर्थात या फिर योगियों के घर जन्म लेता है जो बहुत दुर्लभ है। श्लोक 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। अर्थात वह अपने पिछले जन्म के संस्कारों को प्राप्त करके फिर प्रयास करता है। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात पूर्व अभ्यास के कारण वह स्वतः ही योग की ओर आकर्षित होता है। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगति। अर्थात कई जन्मों के प्रयास से वह अंततः परम गति को प्राप्त करता है। श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थात योगी तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है, इसलिए योगी बन। अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण अंतिम शक्ति श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक 47। योगिनांपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अर्थात सभी योगियों में श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धा से मेरे में मन लगाकर मेरी भक्ति करता है। यह अध्याय बताता है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। जब मन शांत हो जाता है तब जीवन में सच्ची शांति और आनंद आता है। अभ्यास एवं वैराग्य से मन पर विजय पाया जा सकता है, जो ध्यान योग की सिद्धि है। अंत में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार है। श्री कृष्ण इस अध्याय में ध्यान और मन के नियंत्रण का मार्ग बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता। कर्म योग और ध्यान योग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र और शत्रु दोनों है। जो मन को नियंत्रित कर लेता है उसका मन मित्र बन जाता है, जो मन के वश में है।
उसका मन ही शत्रु बन जाता है। फिर श्री कृष्ण ध्यान की सही विधि बताते हैं। एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठना, शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखना, मन को एकाग्र करके भगवान में स्थिर करना। योगी को संयमित जीवन जीना चाहिए, न अधिक खाना, न अधिक सोना, न ही बहुत कम। संतुलन ही सफलता का आधार है। अर्जुन कहते हैं कि मन बहुत चंचल है और उसे नियंत्रित करना कठिन है। श्री कृष्ण मानते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और सभी को अपने समान समझता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। इस अध्याय में मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार है। मन ही मित्र और शत्रु दोनों है। ध्यान और अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। संतुलित जीवन जैसे आहार, व्यवहार, नींद आवश्यक है। अभ्यास और वैराग्य से सफलता मिलती है। सब में एक ही परमात्मा को देखना श्रेष्ठ योग है। आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। कल हम अगले अध्याय का पाठ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।